हिमाचल में जोरों शोरों से इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं। 12 तारीख को वोटिंग है और 10 तारीख तक ही सबको तैयारी करने का मौका मिला हुआ है। हर एक कैंडिडेट अपना अपना दमखम दिखा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, उनसे मिल रहा है, उनसे उनकी डिमांड सुन रहा है और उनको अपनी रणनीति बता रहा है कि अगर मुझे आप मौका देते हैं तो हम आगे क्या करेंगे। इस बार हम कह सकते हैं कि भाजपा का एक नारा है कि रीढ़ टूटेगी कि हर बार इलेक्शन होते हैं सरकार बदलती है, तो क्या इस बार वो रीढ़ टूटेगी, ये तो लोग ही बता सकेंगे कि लोगों ने ही फैसला करना है। हम अभी हमीरपुर में खड़े हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ आए थे, कैंपेन किया था। लोगों के बीच में चलते हैं, लोगों के ओपिनियन जानते हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार का। अगर हम कह सकते हैं चुनाव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे भाजपा अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रही है, कोशिश कर रही है कि इधर सरकार चले। लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम? राशन शर्मा। नारायण जी, इस बार के चुनाव भाजपा अपनी तरफ पूरा जोर लगा रही है, तो क्या उम्मीद लेके चले इस बार सरकार से? भाई साहब बस के लिए प्रयत्न करेंगे। कुछ नहीं सर, आप यहाँ के निवासी हैं, कोई उम्मीद नहीं आपने रखी सरकार से? नहीं, हमें नहीं पता, हमारी वोट है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो आप बोलेंगे कुछ की सरकार से कोई उम्मीद इस बार की जो बन के आ रही है? भाजपा एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, तो क्या उम्मीद, मतलब आप हमीरपुर में हैं, क्या उम्मीद रखिए, क्या चाहते हैं कि क्या देखने को मिले? ये भाजपा से जो डेवलपमेंट हुई है वो इससे पहले किसी पार्टी के द्वारा नहीं हुई है, इसलिए भाजपा भी फिर आएगी, रिपीट करेगी। तो मतलब इस बार रीढ़ टूटेगी, जो हर बार सरकार बदलती है, इस बार हम कह सकते हैं भाजपा दोबारा आएगी। रिवाज बदलेगा जी, मतलब बदल के रहेगा इस बार। जी हाँ। तो यूथ लग रहे हो, आपसे एक सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब कहते हैं कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया नौकरी का मुद्दा। ऑपोजिशन यही कह रही है कि यूथ को कुछ नहीं मिला। तो पहले तो क्या आपको लगता है कि यूथ को कुछ नहीं मिला है भाजपा सरकार में? नहीं, अभी एकदम से तो चेंजेस नहीं आते हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो जॉब का जो है, जॉब जनरेशन का काम जो जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें भी विद इन 5 ईयर्स करेगी वो। और हम नेगेटिव पॉइंट लेके चलेंगे तो फिर हर गवर्नमेंट करती है वो, और पॉजिटिव देखें तो थोड़ा टाइम दिया जाए अगर, तो बीजेपी आने वाले 5 साल के अंदर काफ़ी चेंजेस लाएगी रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। आप उम्मीद करेंगे दोबारा सरकार आएगी कि भाजपा रिपीट करेगी? हाँ, क्यों नहीं आएगी। अब देख रहे, काम देख रहे हैं हम, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि रोड में ही हो रहा है, हर चीज़ में हो रहा है। आप हर एरिया, हर सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट जितने भी है सब में हो रहा है। पहले अगर हम कहें कि चुनाव से वहीं तक सड़क और पानी तक सीमित रहा था, इस बार हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा आ रहा है, हॉस्पिटल का मुद्दा आ रहा है, कुछ मतलब वो मुद्दे आ रहे हैं जो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हाँ, इस बार क्या है, थोड़ा पब्लिक भी अवेयर है ना, पब्लिक अवेयर है, नए नए मुद्दे उठा रही है और उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है गवर्नमेंट बीजेपी को। गवर्नमेंट जो बीजेपी है उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसकी वर्किंग स्टाइल को अप्रिशिएट कर रही है और वो नए ढंग से कर रही है, मॉडर्नाइजेशन भी ला रही है। आजकल बसेस की सर्विस भी से लेके देख लो आप, तो अभी हम बस के वेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखे जाए तो हर आधे घंटे में बसेस है। पहले बहुत दिक्कत थी, पहले बड़ी दिक्कत थी, रोड भी इतने ख़राब थे कि बस से जाना भी थोड़ा सोचना पड़ता था 10 बार, नहीं तो फिर पर्सनल व्हीकल कर लो या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा फास्ट चेंज आए हैं। मतलब ये कि 5 साल में हम कह सकते हैं कि बदलाव दिखा है, कि वही दोबारा मौका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ा है इसमें। 5 साल नहीं, 3 ही साल मिले भाजपा को, सिर्फ 3 साल में। 3 साल का कार्य देखो ना आप, उसका जजमेंट लो ना जनता से। 3 साल में ही बहुत बदलाव है कि लोग मान रहे हैं। बीच में कोरोना था, तो कोरोना में कितना क्या हुआ सबने देखा। तो 5 साल नहीं, 3 साल लेके चलो। 3 साल में अगर कोई भी सरकार अगर डेवलपमेंट दे रही है तो इसका मतलब सही रास्ते पे जा रही है। आज सुन सकते हैं, लोग कह रहे हैं, लोग खुश हैं, हमारे और भी हैं। बस आप कहाँ से हैं बेसिकली? ये लोकल में आता है। लोकल है। देखो, सवाल लोकल को ही पूछा जाता है। पहले तो सरकार अब बदलने वाली है, तो पहले तो इस बार हम कह सकते हैं क्या उम्मीद है, क्या चाहते हो कि सरकार या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं आपके लिए लेके आए? नीड डेवलपमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, डेवलपमेंट का ही मुद्दा और कुछ नहीं। नॉन डेवलपमेंट में यूथ डेवलपमेंट ही चाहता था कि एक तो नौकरी मेन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ आज के टाइम पे। बट जिसको नौकरी करना है, प्राइवेट भी नौकरी देते, लोग गवर्नमेंट को सिर्फ नौकरी मानते हैं। बट हमारा मानना है कि यार जो कैपेबल है वो तो हर जगह नौकरी है। जैसे मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ दिल्ली में, तो अब जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो लोग का मैंने मैक्सिमम रूट ये देखा कि वो उनको सरकारी जॉब ही चाहिए, कि दे गाइज नीड टू सरकारी जॉब, दैट्स इट। मतलब फिक्स कर दिया ना लोगों ने कि मतलब ऑपोजिशन भी यही कहती है कि आपने सरकारी नौकरी, मतलब ये जो फैक्ट्रियाँ आती है उनको नौकरी नहीं कंसिडर मानते हैं। ये रीज़न है भी। तो अब यूथ ये जानते हैं कि देखो, जो कैपेबल पर्सन है यूथ में भी वो नौकरी कर रहा है, वो भी अच्छे लेवल पे कर रहा है। जैसे कि अगर कोई बीटेक पर्सन है, लॉट ऑफ जॉब इन मार्केट में, आईटी की बहुत जॉब है, इन केमिकल सेक्टर में बहुत है, आपके जैसे बद्दी नालागढ़ है, वहाँ पे आपके पूरा मेडिसिन का है पूरा, तो वहाँ बहुत जॉब्स हैं। बट लोग करना, अब लोग स्टार्टिंग में चाहते हैं कि 60-70 हज़ार मिल जाए, ये वो पॉसिबल नहीं ना। वो तो एक्सपीरियंस गाई को मिलता है, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर, दे कैन जॉब। मतलब हम कह सकते हैं सरकार प्लेटफॉर्म देती है, एक मौका देती है, इंडस्ट्री लाती है और उससे हम कहते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म। राइट।
तो देखिए दुकानदारों के आज भी चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। देखिए मेन रोजगार तो इनका ही है, तो और भी लोग खड़े हैं है ना। सरकार इलेक्शन जोरों पे है, हर कैंडिडेट आ रहा है, तो आपके कैंडिडेट से क्या मांगे थी कि क्या वो लेके आए आपके एरिया के लिए? जो मांगी थी वो तो बात की उनसे। अच्छा, नहीं मतलब चाहते क्या है? आप अपने आप हमीरपुर के ही हैं कि आसपास के? हमीरपुर के हैं जी। तो हमीरपुर को क्या चाहिए आपके हिसाब से? हाँ ये तो है, अच्छा, मतलब अगला सीएम हमीरपुर से हो? सीएम तो हमीरपुर से चाहिए। मतलब एक सीएम तो आ चुका है यहाँ से। एक तो बहुत ही दुख होता है जी हमारे को, वही दुख होता है जी, तो कैसे हो गया जी। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। दुकानदार उनसे ही बात करते हैं। जनाब आपका नाम? रजित। देखिए आप तो दुकानदार हैं और दुकानदार चाहता है कि सरकार स्टेबल हो, सरकार अच्छी हो, तो आप क्या सोच रहे हैं? भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वो तो वोट के दिन होगा, पर उम्मीद किससे ज़्यादा वैसे है? देखिए बीजेपी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी सोचती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वो कभी ऐसा नहीं है कि व्यापारियों के लिए उन्होंने कोई काम अच्छा किया हो। ठीक है, लोग बोलते हैं कि महंगाई है महंगाई, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इशू मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि महंगाई उस वजह से भी कई बार हो जाती है कि पैदावार कम होती है, वो भी एक इशू रहता है, जबकि लोग उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ में नहीं सोचते हैं कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो एक बार फिर से हिमाचल में हम भाजपा की सरकार चाहेंगे। आप चाहते हैं कि रिवाज टूटे? मतलब एक लंबा रिवाज है, तो बदल के रिवाज भी बदलेगा और ताज भी बदलेगा, दो चीज़ें हैं हिमाचल में जो युवा चाहता है कि रिवाज भी बदलेंगे और ताज भी बदलेंगे। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो चाहते हैं कि बदलाव आए। तो देख सकते हैं कि सामने टैक्सीज भी खड़ी हैं, ये उनसे ही बात करते हैं। ये लोग वो हैं जो सबसे ज़्यादा इन सड़कों पर ट्रैवल करते हैं। सड़क थोड़ी देख के क्रॉस करेंगे तो बात करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई समझ ले। सर 2 मिनट देंगे आप हमें? सर आपका नाम? पद्म सिंह। सर आप हैं टैक्सी में, सबसे ज़्यादा ट्रैवल आप करते हैं, तो आपके लिए कौन सा आपको लगता है कि क्या भाजपा इस बार अच्छी रही 5 साल में, या फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा? नहीं, भाजपा अच्छी है। भाजपा अच्छी अच्छी रही, है। मतलब बदलाव देखने को मिला आपको। सर सबसे ज़्यादा सफ़र आपने करना होता है, सड़कों का हाल पहले बोलते हैं, सड़कों का हाल, बसेस का हाल, सब कुछ, तो फ़र्क देखने को मिला बहुत? नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो आइए आगे और भी उनसे ही बात करते हैं। देखिए सारे, हम एक टैक्सी स्टैंड भी खड़ा है, इनसे ही बात करते हैं, ट्रैक करते हैं, इनसे इनके ओपिनियन देते हैं कि क्या सरकार बदल नहीं पाई है, क्योंकि देखिए ओपिनियंस क्या है, सवाल क्या है। नमस्कार सर। सर आप यहाँ के लोकल हैं या ट्रैवल करते हैं? लोकल सर यहाँ सर फिर तो आपसे सवाल बनता है कि सर देखिए टैक्सी चलाते हैं, सफ़र सबसे औखे आपके हैं, क्योंकि सड़कें आपने देखी हैं, एक एक सड़क का, तो कितना फ़र्क देखा इस 5 साल में? 5 साल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है सर। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने मिला, वो वही हमने बात करी। एक छोटी सी सरकार के ये उम्मीद रखी थी कि हमें यहाँ बैठने के लिए कुछ जगह दे दे। अच्छा, सर बीजेपी से बोला हमने, कांग्रेस वालों से बोला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जी, एक छोटी सी गुमटी बनाने के लिए कहा था हमने, अच्छा, किसी ने, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम पूरा दिन धूप में रहते हैं यहाँ, देखो पीछे कितनी गंदगी पड़ी है, यहीं खाना खाते हैं हम बैठ के गाड़ियों में अपनी, तो कोई जगह भी 7 कनाल हाँ, दे रखा है, तो हमारी कोई सरकार नहीं सुनती। वैसे तो हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा कि सुनता हमारी कोई नहीं है जी। मतलब सुन, आप चाहते हैं कि सुने, पर भरोसा है था आपको बीजेपी पर, वो उतना भी काम नहीं हो पाया अभी। वो काम किया नहीं उन्होंने। यहाँ आते हैं मंत्री, कोई भी आता है, हाँ जी हो जाएगा आपका काम, अच्छा, कर तो आता कोई नहीं है जी। मतलब उम्मीद, चलो इस बार आपको क्या लगता है, क्या सरकार बदलेगी या फिर वही चलेगी, क्योंकि भाजपा का सपोर्ट? अच्छा मिक्स है, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते कुछ नहीं किसका। कह सकते इस बारे में जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो सर उम्मीदें क्या है? अब सवाल यहीं आ गया, एक तो आपने जैसे ये बात कर दी, तो एज पर्सनली आप जैसे यहीं के हैं, तो क्या क्या उम्मीदें, क्या जरूरत लगती है आपको कि हिमाचल में अभी होना चाहिए, हमीरपुर में ये चीज़ें होनी चाहिए जो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग सबसे है? पहले तो बात है, बस स्टैंड बनना चाहिए जी। यहाँ, बस स्टैंड नहीं है यहाँ। ये जो हम 30 रुपये पर्ची देते हैं यहाँ, अच्छा, यहाँ पे भी मतलब खाली जगह पे खड़ी करने की पर्ची देते हैं? 30 रुपये पर्ची देते हैं सर हम। गाड़ी की तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, तब आप पार्किंग करेंगे। अच्छा, मतलब आपने अगर यहाँ खाली जगह पे गाड़ी लगानी है हाँ तो जी, पर्ची आपसे ली जी, जी। जाएगी। चलिए एक ओपिनियन सर, अब सवाल यहाँ पे वही आ गया कि आप एज परिवार के तौर पे, जैसे एक व्यापार है आपका, तो क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार क्या लाए यहाँ पे हिमाचल में, हमीरपुर में, ऐसी क्या चीज़ें लाए? देखो जी, एक तो हमारे को टैक्सी स्टैंड जो है वो तो हो गया हो गया ही, हमारी पर्ची जो है माफ़ होना चाहिए। बाकी ठीक है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं हम और बीजेपी से साथ देंगे, मतलब बीजेपी का पूरा सपोर्ट है आपका? पूरा सपोर्ट है सर। तो सर बीजेपी से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए 5 साल हो चुके हैं, अगले 5 साल अगर सरकार रिपीट करती है तो क्या चाहता है, क्या देखना चाहेंगे कि बस इसके अलावा कि क्या सरकार और लाए, और रोजगार लाए और कंपनियां लाए? हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए हमारा जी, अच्छा, चौकी साथ में है हमारे, ये बड़ी होना चाहिए। जी,
छोटी है, ये बड़ी होनी चाहिए। मतलब कई छोटी छोटी चीजें हैं वो जो भी हैं। तो देख सकते हैं लोगों का एक रिस्पांस काफी मिला जुला है। अगर हम देखें कई लोग डिमांड्स है, अभी भी भाजपा सरकार पे लोगों को विश्वास है। अभी अब तक जितने लोगों ने ये बात जरूर जताई है कि भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अब कई सवाल रह गए हैं कि इस बार किसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए हर बार सरकार बदलती है और इसका एक कारण है, क्योंकि कई बार कई फैक्टर्स होते हैं जिसे जो मौजूदा सरकार वो इग्नोर कर जाती है और जो अपोजिशन है उसे ग्रैब कर जाती है। तो अभी लोगों का रिस्पांस तो भाजपा में, तो पर क्या भाजपा ये लीड मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि इलेक्शन में अभी भी कुछ दिन पड़े हैं और 10 तारीख तक ही हम कह सकते हैं कैंपेन है। उस 10 तारीख तक जो पासा मार जाएगा सरकार उसकी होगी। अब ये एक बड़ा सवाल है, सरकार होगी किसकी, क्या रिवाज कंटिन्यू करेगा या फिर रिवाज बदलेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANV न्यूज़।